बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर मुकम्मल डिटेल आप लोगों के ट्रेनिंग के हवाले से, आपकी रिहाइश के हवाले से, आपकी सैलरी के हवाले से, आपकी इसमें ड्यूटीज़ क्या होती हैं, आपका रैंक कैसे क्या होता है और इसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में एज ए कारपोरल की जॉब्स क्या है, इसके अलावा बाकी जॉब्स के रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे और इसमें आप लोगों की प्रमोशन कैसे होती है, प्रमोशन का आपका क्या प्रोसीजर होता है, किस वे से आपकी प्रमोशन होती है, उसमें आप लोगों को कितनी छुट्टियां मिलती हैं, यूनिफॉर्म इसमें मेल का कैसा होता है और फीमेल का कैसा होता है, और इसके अलावा एज ए फीमेल के लिए ये वाली जॉब्स कैसी हैं, क्या उनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। इन तमाम तरह क्वेश्चनों के सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको पास्ट पेपर और इसके अलावा फर्दर इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर एज ए कारपोरल की जॉब्स क्या है। अच्छा, ये जो बेसिक कारपोरल है ये आप लोगों का सिमिलरली इसी तरह होता है जिस तरह आप लोगों के कांस्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर इसको एज ए कारपोरल का नाम दिया जाता है। ये एक्चुअल के अंदर ब्रिटिश वर्ड था ना, तो ये ब्रिटिश वर्ड वहाँ से चलता आ रहा है, लेकिन इसको अगर हम बेसिक समझें तो आप लोग सिमिलरली इस तरह से समझें, ये आप लोगों का सिमिलरली जिस तरह कांस्टेबल होता है एज ए पुलिस के अंदर, इसी तरह इनका काम भी होता है, इसी तरह इनका एज ए स्केल भी होता है और इनकी ड्यूटीज़ भी सिमिलरली इसी तरह की होती हैं। ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर यूनिफॉर्म जॉब्स के अंदर सबसे बेसिक स्केल होता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। अब सेकंड नंबर के ऊपर बात करते हैं, इसका रैंक क्या होता है। ठीक है, रैंक मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एज ए जो स्टूडेंट्स कारपोरल ज्वाइन करते हैं, इनका बेसिक जो है वो ग्रेड 7 की जॉब्स होती है। ठीक है, इनकी जो बेसिक पे होती है वो ग्रेड 7 के अकॉर्डिंग होती है, मीन कि इनका रैंक जो है वो ग्रेड 7 का होता है। अब थर्ड नंबर के ऊपर बात करते हैं कि इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स आप लोगों में से कोई स्टूडेंट भी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहता हो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए, हम आप लोगों के अकॉर्डिंग टू 2025 के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद गारंटेड 100% के इंशाल्लाह जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे 80 to 85% इंशाल्लाह वही सारे का सारा मवाद मटेरियल आप लोगों के पेपर के अंदर आएगा। याद रखें, आप लोगों की कामयाबी के लिए आप लोग मेहनत करें, लेकिन इन द राइट डायरेक्शंस हमारे स्टूडेंट वो चीज़ें प्रिपेयर करते हैं जो पेपर में नहीं आती। ठीक है, याद रखा करें, इस बात को आप लोग पॉइंट आउट किया करें। 50% आप लोगों के रिटन टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी 20% फिजिकल, 30% आपके इंटरव्यू के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों ने एज ए होल ईच एंड एवरीथिंग को आप लोगों ने हर चीज़ को स्पेसिफिक आप लोगों ने ध्यान देना है, बेसिक से आप लोगों ने लेके जाना है। इंशाल्लाह आपको सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप लोग हमसे प्रिपरेशन करना चाहते हो एज ए होल, आपको इंशाल्लाह फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू के लिए गाइडलाइन दी जाएगी। रिटन टेस्ट के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद इन वेरी लिमिटेड फी और वेरी लिमिटेड सीट्स है। अगर स्टूडेंट आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं इनकी ड्यूटीज़ की। अगर इनकी ड्यूटीज़ की बात करें तो इनकी ड्यूटीज़ सिमिलरली जिस तरह से एक कांस्टेबल की ड्यूटीज़ होती हैं, कांस्टेबल की बाकी जो डिपार्टमेंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल पुलिस के अंदर होती है, तो यहाँ पर जो है इनकी ड्यूटीज़ डिफरेंट जगह के ऊपर लगा ली जाती हैं। वहाँ पर भी सिमिलरली इनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो कहीं पर भी एज ए सिक्योरिटी, इनका मेन पर्पज सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, डिफरेंट जो है वो चेकअप के लिए या जो डिफरेंट जगह पर इनकी ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं प्रॉपर लोगों को लाइन में आने जाने के लिए। इसके अलावा डिफरेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मीन कि इनका काम होता है एज ए मेल का और एज ए फीमेल का। अगर बात करें इनकी सैलरी की, तो सैलरी एज ए जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए, ड्राइवर की पोस्ट की तकरीबन 43 की है। ठीक है, 43,000 ड्राइवर की है। बाकी एज ए कारपोरल की जो जॉब्स है इसकी सैलरी तकरीबन 48 to 50,000 है। ठीक है, बेसिक पे स्केल उसके अंदर ईच एंड अलाउंसेस वगैरह लगाकर 48 से 50,000 रुपये के इसके जो है राउंड अबाउट इसकी सैलरी है। वैसे लोग 45,000 बताते हैं, वो पहले की थी, लेकिन इस मरतबा की जो स्टूडेंट की जो है वो डिपॉजिट स्लिप्स है कंप्लीट, उसके ऊपर अगर देखें तो स्टार्टिंग की सैलरी तकरीबन 48,000 से 49,000 इतनी ऑलमोस्ट बन रही है। ओके, सैलरी के बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें रिहाइश की, तो स्टूडेंट आप लोगों को वहाँ पर रिहाइश सारी की सारी आप लोगों को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जॉब्स में मिलती है। ठीक है, मुकम्मल आपको रिहाइश मिलती है, आपको खाना वगैरह, आपको मेडिसन, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को सहूलियात फराहम की जाती हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जॉब्स में। और इसके अलावा अगर पुलिस डिपार्टमेंट्स के अंदर बात करें तो आप लोगों को अपना खाना वगैरह, आप लोगों को अपना मेडिसन, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद करवाना पड़ता है। ठीक, तो इससे ये काफ़ी बेहतर जॉब्स हैं। बाकी बात करें अगर ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग स्टूडेंट इनकी बेसिक 6
मंथ की ट्रेनिंग होती है। कितनी? 6 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होती है और बास टाइम इसकी इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो 6 to 9th मंथ भी इनकी ड्यूरेशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग 6 मंथ की होती है। और अगर बाकी हम इसके लिए बात करें प्रमोशन की, और अगर बात करें क्या ये फीमेल के लिए एक अच्छी जॉब्स है, तो हाँ, एज ए पुलिस कांस्टेबल से ये वाली जॉब्स जो है वो फीमेल के लिए एक अच्छी जॉब्स हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की। ठीक हो गया। बाकी अगर बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन इनकी एज ए जो कारपोरल ज्वाइन करते हैं, कारपोरल जो ग्रेड 7 होता है, ग्रेड 7 से फिर इनकी जो है वो डायरेक्ट प्रमोशन होती है एज ए एएसआई के अंदर। ठीक है, तो एएसआई के अंदर वो एक तो आप लोगों का जो है वो सैलरी के साथ इंक्रीमेंट होता है सेकंड नंबर के ऊपर उस हिसाब से, और फिर आप लोगों की एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जिन स्टूडेंट की एजुकेशन ज़्यादा होती है, एक तो उनकी एजुकेशन को मिलाकर सेकंड नंबर के ऊपर इनका इंटर डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है। जिस तरह पुलिस के अंदर होता है पेपर एग्जाम ए और एग्जाम पेपर बी होता है, उसके बाद स्टूडेंट को जो है फॉर रिक्रूटिंग का कोर्स मिल जाता है जिन्होंने कोर्स किया होता है, उसके बाद उनको फर्दर जो है वो एज ए हेड कांस्टेबल, फिर उस तरह एएसआई। तो सिमिलरली यहाँ पर इनका आपका इंटर डिपार्टमेंटल आपका टेस्ट होता है। जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं उनको एज ए एएसआई की पोस्ट तक, फिर उसके अलावा एसआई, फिर उसके अलावा फर्दर सो ऑन आपका ये प्रोसेस होता है। जिस वक्त आप लोग डिपार्टमेंट्स के अंदर आप लोग चले जाएंगे, देन आपको ईच एंड एवरीथिंग का प्रॉपर पता चल जाएगा। ओके। बाकी अगर छुट्टियों के हवाले से बात करें तो छुट्टियां की जो है एक रेगुलर इनकी प्रॉपर तरतीब होती है। आई थिंक एक महीने में 3 या 4 छुट्टियां। ठीक है, स्टूडेंट कह रहे थे कि एक महीने में 3 या 4 छुट्टियां, लेकिन इन जॉब्स के अंदर आप लोग ज़्यादा इनकी छुट्टियां आप लोगों को 4-5 छुट्टियां आप लोगों को तकरीबन ऑलमोस्ट आपकी हो ही जाती हैं एक मंथ के अंदर। तो बाकी इनकी एक रेगुलर प्रॉपर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। बाकी अगर बात करें कि आपकी ड्यूटी टाइमिंग कितने टाइम होती है, ड्यूटी टाइमिंग आप लोगों की तकरीबन 6 to 8 आवर। ठीक है, सरकारी नौकरी तकरीबन ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे तक होती है। इसमें बास टाइम ऐसा होता है कि 4 घंटे आप लोगों को ड्यूटीज जो है वो मॉर्निंग के अंदर करनी पड़े और 4 घंटे आप लोगों को वो इवनिंग के अंदर करनी पड़े। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 8 घंटे ड्यूटी, 8 में से 6 भी 7 घंटे भी चल जाते हैं, तो वो आपको एक ही टाइम में करनी पड़ सकती है। ओके। बाकी अगर बात करें इनकी यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म मेल कैंडिडेट्स के लिए अगर यूनिफॉर्म की बात करें ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है बेसिक में, और उसके बाद उनका जो प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है वो आप लोगों का ऐसा होता है। और कुछ बस इवेंट्स के अंदर इनका यूनिफॉर्म चेंज भी होता है, और जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स का यूनिफॉर्म इस तरह का होता है। आई होपफुल स्टूडेंट कि ये मुकम्मल डिटेल की वीडियो आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग की समझ आ चुकी होगी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर एज ए कारपोरल क्या है, इसकी जॉब्स, इसके रिलेटेड इसकी सैलरी, इसकी ड्यूटी, इसका रैंक, इसकी प्रमोशन, इसकी ट्रेनिंग, इसकी रिहाइश, ईच एंड एवरीथिंग की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।